चैनल। तो आज है 25 मई और इसमें हमारा है जो कि डे 1 है। बीएसओ का फॉर्म कौन कौन डाले हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो बीएसओ का प्रिपरेशन करते हैं, हम अपने बारे में ज़रूर बताएं। और बीएसओ का मेरा एलिजिबिलिटी था जिसमें हमारा ग्रेजुएशन जो था मैथ से था और इंटर लेवल में भी इंटर में भी 12th में जो होता है उसमें भी हमारा जो ऑनर्स होता है वो यही था, मैथ ही था, बायोलॉजी नहीं था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ था। तो हमारा कहीं ना कहीं हमको पहले लग रहा था कि शायद हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है, मैथ ही लेके क्या ही कर सकते हैं। लेकिन खैर हमें एक अवसर मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है। तो उसमें अगर कुछ अच्छा हो जाए तो बढ़िया है, नहीं अच्छा हुआ तो फिर भी आगे बढ़ना ही है। वैसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम, लेकिन हम अपने कामों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। बस यही हमारे साथ है और यही हमारे हाथ में है। तो हम बीएसओ का फॉर्म डाले हैं और बिहार एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म आया हुआ है, तो वो उसको भी डालना है। तो अभी तो ऑनलाइन नहीं स्टार्ट हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आया, बस विज्ञापन आया था। और अभी 50 डेज लेफ्ट है जिसमें बिहार एसएससी सीजीएल के लिए और 10+2 के लिए है। तो शायद कोई वीडियोज़ में बता रहे थे कि उनका जो भी सेंटर वेंटर है वो अभी चूज हो रहा है। तो हमें लगता है अब ज़्यादा देर नहीं होगा। वैसे तो आज का टाइटल में हम डाले हैं कि हम दूसरों के साथ, दूसरों के जैसे जितने भी हमारे जो भी हमारे साथ हैं बीएसओ को फॉर्म डाले हैं, वैसे उनके साथ हम अगर चलें तो बस उन्हीं के जैसे हम भी रहेंगे। लेकिन हमें कुछ उनके साथ से अलग करना है। तो अगर वो भी कहता है ना कि सब लोग सो रहे होंगे तब भी तुम्हें जाग कर पढ़ना होगा, इसका मतलब ये है कि सब लोग अलग काम में व्यस्त होंगे, फिर भी आप एक ही काम पे फोकस करिएगा और एक ही काम को आप अपना लक्ष्य बनाइएगा। तभी आपका चाहे 2 साल में एग्ज़ाम हो, चाहे 3 साल में एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, आपको करना ही है, आपको पैसेंस रखना ही है। तो आज डे 1 है, तो डे 1 में तो हमारा यही था। और जब हम अच्छे रैंक की तैयारी करते हैं, जैसे कि टॉप रैंक में आने के लिए, अच्छे पोजीशन पे आने के लिए, आप अपना उम्र भी शेयर करिएगा। हमारा उम्र तो अभी ग्रेजुएशन के बस जस्ट इस बार अप्लाई किए हैं, बीएसओ का फर्स्ट जो था वो ग्रेजुएशन पे अप्लाई किए हैं। वैसे तो कोई भी ग्रेजुएशन पे नहीं अप्लाई किए थे। और बिहार में इस बार ही 2 फॉर्म डाले हैं जिसमें 10+2 है और 10 बीएसओ का है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 नहीं आया है, तो उसके लिए तो नहीं। खैर सबका चैप्टर एक ही होता है, तो चैप्टर में हमको पढ़ना होता है मैथ, जीके और जनरल साइंस और रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, वैसे उतना हार्ड होता भी नहीं है। हमारा कुछ चैप्टर जो है कंप्लीट है, कुछ टफ़ जो होता है उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो टफ़ लगते हैं, जैसे सीरीज हो गया। तो ऐसे में तो हमको 25 रीजनिंग का 2 सेट मारना है अगर आपके साथ और इतना डेली हमें तैयार करना है। और जीके में भी हमें कोई भी प्रीवियस ईयर लेके या फिर ये एग्ज़ाम जो होता है उसका जो भी बुक आता है वो वाला लेटेस्ट लेके यही मारना है। मैथ में आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए जहाँ तक हमें लगता है तो हम उन्हीं को चूज करते हैं, पवन राव सर, जिसमें मैथ के लिए बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो पवन राव सर का रेशियो एंड प्रोपोर्शन उन्हीं से कंप्लीट करना है। और मैथ किताब उनका नहीं आता है वैसे तो तब राकेश सर का मैथ का किताब यूज करते हैं। लेकिन आपको अगर वैसे अभी लेटेस्ट ख़रीदना है तो आप किरण का भी खरीद सकते हैं। किरण का भी टाइप वाइज दिया हुआ होता है और इसमें भी टाइप वाइज दिया हुआ होता है। इसमें कंसेप्ट वाइज इतना समझाया हुआ होता है कि हर एक, अगर थोड़ा सा सेंसिबल हैं आप तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप अपने खुद से समझ सकते हैं। और जब अगर आप वीडियोज़ देखते भी हैं तो आप देखिए, उसके बाद खुद से समझने का कोशिश करिए, तो ज़्यादा जो कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आप ज़रूर ये सब करिएगा। और इसमें जैसे हम आज का 2 लेक्चर लेना है सिर्फ, जिसमें हमारा थोड़ा सा बेसिक क्लियर ही होगा। सबका अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका जिस चैप्टर से क्लियर हो आप उसी से शुरू करिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अच्छा चैप्टर है, इसको शुरू करिए। और उसके बाद आज 2 लेक्चर सिर्फ लेना है, उसको रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। और कल से हमारा 2 लेक्चर्स भी होगा। अगर आपसे 2 लेक्चर्स और थोड़ा सा क्वेश्चन जिसमें 10 या 15 क्वेश्चंस रहेंगे, तो कल तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार का ऑप्शन बी भी होना चाहिए, इसलिए हमारा बीएड का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है अभी,
उसके लिए मेरा प्रिपरेशन हो रहा है। तो 3 दिन अभी बाकी है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको रटना है, याद करना है, हर तरीके से उसका यूज करना है। इसलिए कल और परसों 28 तारीख तक तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो हम उसी का तैयारी करेंगे। फिर अगले दिन हम आपके साथ इसके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हमारा कुछ भी थोड़ा सा आपको गलत समझ में आए तो ज़रूर आप बताइएगा। और आपके हमारे बारे में कुछ भी पूछना हो कि कहाँ से कौन सा विषय पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वैसे हम बहुत कुछ बता चुके हैं। फिर भी आपको लगता है कि वैसे हमको पूछना चाहिए, तो तब आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसमें था जिसमें प्रैक्टिस करना है वही किताब से। इसमें सिर्फ अरिथमेटिक है, इसमें एडवांस नहीं है, तो कैलकुलेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम के लिए कैलकुलेशन नहीं हो उतना यूजफुल है, क्योंकि एडवांस जो चैप्टर है वो इसमें है ही नहीं है। तो एडवांस के लिए हमें कैलकुलेशन का ज़रूरत होता है। ये अरिथमेटिक है तो उसमें थोड़ा बहुत भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अरिथमेटिक को तो बार बार ज़्यादा नहीं है। और मैथ में अच्छे से कॉपी बना कर उसको अच्छे से कंसेप्ट लिखना है, ताकि हमारे रिवीजन टाइम में रिवीजन काफ़ी स्पीड से हम कर सकते हैं। और जो इसके लिए जिसमें जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस में तो उतना आप जीके से भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट समान विज्ञान भी आता है उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बुक तो सभी होते हैं और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जो कि समान विज्ञान, कोई भी किताब कोई भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमारा ये है रेलवे का समान विज्ञान, जो कि रेलवे और बिहार का लगभग सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें सारे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर करके और क्वेश्चन बैंक करके सारे क्वेश्चंस भी हैं। हाँ, जहाँ तक आप देखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा कि इसमें ना हो। आपके पास जो भी बुक है आप उसे उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लगाइए, ताकि रिवीजन करते रहिए। और जैसे हम आज पढ़े और आज का कल भी पढ़ेंगे, तो दोनों को रिवीजन, पहले आगे वाला को रिवीजन करें फिर पीछे वाले को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके लिए समान विज्ञान का है। और आज है टेस्ट 1 और टेस्ट 2, जिसमें थोड़े जो क्वेश्चंस आएंगे वो वाला क्वेश्चंस को हम रख देंगे, उसको हम बार बार रिवीजन नहीं करेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको रिवीजन करेंगे, और जो क्वेश्चन आएगा वो अगले दिन रिवीजन करेंगे साथ में मिलकर। तो ऐसे हमारा समान विज्ञान का है। और है जीके का। तो जीके आप टेक्स्ट बुक से पास प्रो ले सकते हैं, या तो फिर बुक से कोई भी 2 सेट मार सकते हैं। आपको अगर इशू है तो आप टाइमर लगा सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बुक से पास लिए हुए हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं। वैसे कोई भी क्वेरी हो इसके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आप अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करें और आपसे हम कुछ बात कर सकें। तो ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ हम ही तैयारी करते हैं। वैसे हम घर में रहते हैं तो घर से आप जानते ही हैं कि घर में कौन ज़्यादा तैयारी करता है, सब बाहर पढ़ने जाता है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और ताकि अपना जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें, या फिर कोई भी आपकी साझेदारी हो तो आप ज़रूर हमें साझा करिएगा और बताइएगा क्या है। और जिसमें हमारा डेली आप हमारे साथ जो भी जीके रीजनिंग का है, रीजनिंग 50 क्वेश्चंस होते हैं, और जो 50 क्वेश्चंस में जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हम अपना भी ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि हमसे और आपसे ज़रूर पता चले कि आपका कितना अच्छा आ रहा है और हमारा कितना अच्छा आ रहा है। और हम कहाँ, अगर हमारा कम है तो हम कहाँ गलती करें, अगर आपका कम है तो आप कहाँ गलती करें। तो ऐसे ज़रूर करिएगा और ज़रूर हमें बताइएगा कि कितना मार्क्स आया है। और अब चलते हैं लुसेंट की तरफ। तो लुसेंट में हमें हिस्ट्री में पढ़ना है, जिसमें हमारा लुसेंट का बुक है, ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला बुक है, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं मारना। लुसेंट का 2 टॉपिक लेना है, समान इतिहास और वो भी लुसेंट में इतिहास सबसे पहले है। सिर्फ इतिहास चैप्टर को उठाना है, और ताकि बारीकी तरह से उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो उसको टिक करना है, और जो नहीं आता उसको याद करना है। और इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, और यही बुक है जो कि लुसेंट का है। और इसमें अच्छे से
अच्छे से पता करना है कि कितना क्वेश्चन हमें आया नहीं आया, और 20 क्वेश्चंस जो नहीं आया उसको हम रिवीजन करेंगे। बार बार एक ही चीज़ फॉर्मूला को अप्लाई करना है कि बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, यही हमारा इफेक्टिव डे होता है और यही हमारा सिलेक्शन दिलाता है। बार बार पढ़ने से, पूरा किताब पढ़ने से एक बार कुछ नहीं होने वाला, बार बार एक ही किताब को बार बार पढ़ने से अच्छा होता है। और जहाँ तक हम देखे हैं कि जो भी हम सब्जेक्ट को रिवीजन करते हैं उसमें हमारा अच्छा मार्क्स आता है, अच्छे से कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम हाँ इतना मार्क्स का है। और जो क्वेश्चन जो नहीं हम याद करते, एक बार याद करते हैं या तो एक बार पढ़ते हैं उसको, तो कोई बोलते हैं नहीं कि ये ऑप्शन का नहीं होगा और दूसरे ऑप्शन होगा, तो हमको लगता है कि हाँ वही ऑप्शन होगा। अगर हमें परफेक्ट नॉलेज हो तो परफेक्ट हमें पता होता है बार बार रिवीजन करने से कि नहीं आप गलत हैं, हम सही हैं, और अपने ऑप्शन को बड़ा चूज से मारते हैं। तो हमारे वीडियोज अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाय।